यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल इसके बहुत चर्चे हैं। बहुत ही आसान भाषा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझें तो आर्टिफिशियल तरीके से तैयार की गई एक बुद्धि। इसके ज़रिए एक कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है और कोशिश की जाती है उसे ठीक उसी तरह चलाने की जैसे एक इंसान का दिमाग काम करता है। इसलिए हमेशा एक बहस छिड़ी रहती है कि बहुत जल्दी AI सबकी नौकरियां खा जाएगा। अब वाकई ऐसा होगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा, पर फिलहाल AI इंसानों की बहुत मदद कर रहा है। यहाँ तक कि AI की मदद से अब कुछ ही सेकंड में हमेशा के लिए चश्मा हटवाया जा सकता है और इस नई टेक्नोलॉजी का नाम है वेवलाइट प्लस इनोवाइस। ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, कैसे इस टेक्नोलॉजी की मदद से चश्मा हटवाया जाता है, ये देखने के लिए आज हम आए हैं i7 हॉस्पिटल्स, लाजपत नगर, नई दिल्ली में। यहाँ हम देखेंगे इस टेक्नोलॉजी की मदद से कैसे सर्जरी की जा रही है चश्मा हटाने की। डॉक्टर से जानेंगे क्या ये सर्जरी सेफ है, कौन लोग ये सर्जरी करवा सकते हैं, कितना खर्चा आएगा इस सर्जरी में, और भी बहुत कुछ। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं ये सर्जरी कैसे की जाती है। ये जो वेवलाइट प्लस इनोवाइस टेक्नोलॉजी है, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर रहे हैं चश्मा हटाने के लिए। एंड ये अभी तक का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन कंसिडर करा जा रहा है चश्मा हटाने की टेक्नोलॉजी में। देखिए, जब हम AI यूज करते हैं तो हम अपने पेशेंट के रिजल्ट्स को बेस्ट से भी ऊपर ले जाते हैं। सो मेरे पेशेंट्स जो वेवलाइट प्लस इनोवाइस से ऑपरेशन करा रहे हैं, दे आर सीइंग मोर देन 100%। दे आर सीइंग मोर देन देव एवर सीन इन देयर लाइफ। एक नॉर्मल इंसान 6x6 देख सकता है, लेकिन वेवलाइट प्लस इनोवाइस के बाद हम लोग ईगल्स आई विजन 6.5, 6.4, 6.3 इस तरह की विजन की बात कर रहे हैं जो आज से पहले कभी नहीं मिला। देखिए, वेवलाइट प्लस टेक्नोलॉजी को समझने के लिए और ये पुरानी टेक्नोलॉजी सब कैसे और ज़्यादा एडवांस हो गई है, इसके लिए हमें कस्टमाइजेशन या पर्सनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। देखिए, जब हम एक सूट लेने जाते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक तो रेडीमेड साइजेस हैं कि आप स्मॉल ले लो, मीडियम ले लो, लार्ज ले लो, एक्स्ट्रा लार्ज ले लो, और एक होता है टेलर मेड सूट, जहाँ पे एक इंसान आपकी पूरे बॉडी का मेजरमेंट लेता है, उसके हिसाब से सूट को डिजाइन करता है जिसकी फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आती है। सेम डिफरेंस है वेवलाइट प्लस इनोवाइस टेक्नोलॉजीज में और बाकी पुरानी टेक्नोलॉजी जैसे स्टैंडर्ड लेसिक, सिल्क, स्माइल, कॉन्ट्यूर में। अभी तक जो टेक्नोलॉजीज हम यूज कर रहे थे वो वन फिट ऑल टेक्नोलॉजीज है। एक स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट है, एक स्टैंडर्ड आई मॉडल जिसको गोल्ड स्टैंडर्ड्स मॉडल कहते हैं, उन पे ये ट्रीटमेंट्स बेस्ड है। लेकिन वेवलाइट प्लस इनोवाइस में हम लोग फर्स्ट टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से 100% पर्सनलाइज कर पाते हैं ट्रीटमेंट। दैट मीन्स हर इंसान की ट्रीटमेंट अब अलग होगी उसके आंख के हिसाब से। सो अब वेवलाइट प्लस इनोवाइस में हम लोग क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से पेशेंट की आंख का एक 3D डिजिटल अवतार को बना लेते हैं। ये 3D डिजिटल अवतार जो है ये एग्जैक्टली वैसी बिहेव करता है जैसे आपकी आंख बिहेव कर रही है। अब इस अवतार में हम लोग कंप्यूटराइज सर्जरी या वर्चुअल सर्जरी करते हैं और हम पेशेंट के लिए एक बिल्कुल परफेक्ट लेजर पैटर्न को निकालते हैं। जब उस लेजर पैटर्न से हम पेशेंट का ऑपरेशन करते हैं तो जो पेशेंट की नज़र की क्वालिटी आती है वो नॉर्मल से भी बेटर आ जाती है। सो बेसिकली अगर बहुत सिंपली समझाऊं तो जो पुरानी टेक्नोलॉजीज थी, यहाँ पे हम सिर्फ चश्मा हटाने में कंसर्न थे कि चश्मे का नंबर मशीन में डाला और वो ऑपरेशन कर दिया, और ये ऑपरेशन हर पेशेंट में बिल्कुल सेम होगा। जैसे मान लीजिए 4 पेशेंट्स हैं, चारों की आंख में 2 का नंबर है, तो चारों पेशेंट्स में सेम सर्जरी होगी। लेकिन अब वेवलाइट प्लस से हम इतना कस्टमाइज कर पा रहे हैं इस ट्रीटमेंट को कि हम एक इंडिविजुअल के हिसाब से लेजर ट्रीटमेंट को प्लान करके उस आंख को कैसे बेनिफिट होगा वो लेजर पैटर्न निकाल के पेशेंट को ट्रीट किया जाता है, और इस कस्टमाइजेशन से रिजल्ट जो है वो और ज्यादा सुपीरियर हो जाते हैं।
सी वेवलाइट प्लस इनोवाइस सर्जरी एक बहुत ही सिंपल सर्जरी है पेशेंट के लिए। तो इस ऑपरेशन में कोई दर्द नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई टांका नहीं है, कोई ब्लेड नहीं है, कोई पट्टी नहीं है, कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है। पेशेंट एक लेज़र मशीन पर लेटा हुआ है, ऊपर लेज़र हेड है, करीब 10 सेकंड के लिए लेज़र आएगा और पेशेंट के चश्मे का नंबर हटा देगा। ये जो सर्जरी है बेसिकली ये 2 स्टेप्स में होती है। तो पहले स्टेप में जैसे मैंने समझाया कि 3D डिजिटल अवतार बना के हम लोग लेज़र पैटर्न को निकालते हैं, तो पहले स्टेप में एक मशीन है इनोवाइस साइट मैप जो वेवलाइट ऑपरेशन का ब्रेन है। वहाँ पे पेशेंट को बिठाकर एक परफेक्ट ट्रीटमेंट पैटर्न को निकाला जाता है। फिर इस पैटर्न को लेज़र मशीन में फीड करा जाता है और लेज़र को पेशेंट की आंख में डाल के चश्मे का नंबर हटाया जाता है। तो ओवरऑल प्रोसीजर 10 से 15 मिनट का रहता है और पेशेंट के लिए ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। हमारे साथ हैं अभिषेक, जिन्होंने बस कुछ मिनट पहले ही वेवलाइट प्लस इनोवाइस सर्जरी करवाई है। अभिषेक, सबसे पहले तो ये बताइए आपके चश्मे का नंबर था कितना? तो मेरा चश्मे का नंबर था -4 ऑन बोथ द आईज। दोनों आंखों में माइनस 3.75 माइनस एंड 3.4। अभी जब आपने ये सर्जरी करवाई जो मेरी आंखों के सामने ही हुई है, वो ऐसे झट से हो गई, तो सर्जरी के दौरान आपको कुछ दर्द महसूस हुआ, जलन हुई, चुभन हुई, कुछ भी हुआ? नहीं, दर्द तो नहीं हुआ, स्लाइटली थोड़ा टिकलिंग सेंसेशन था इनिशियली, बट पता नहीं चला। विद इन लाइक 15-20 सेकंड्स एवरीथिंग वाज डन। 15-20 सेकंड के अंदर एकदम नॉर्मल आपको फील होने लगा। और अभी तो आप एकदम ठीक मेरे सामने बैठे हुए हैं। अभी कुछ मिनट हो गए हैं सर्जरी हुए, आपको दर्द या दबाव आंखों पे कुछ भी महसूस हो रहा है या फिर लाइट पड़ रही है आंखों पे तो जलन महसूस हो रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। माय फर्स्ट रिएक्शन वाज मैं उठा एंड आई कुड सी थिंग्स बेटर देन बिफोर, क्योंकि -4 में आई नो द डिफरेंस व्हेन आई यूज्ड टू नॉट वेयर माय कॉन्टैक्ट लेंसेज एंड स्पेक्स। तो उससे तो मैं टाइम बता सकता हूँ अभी, बट ये इट्स नॉट 100% क्लियर, बट 80% बेटर है। तो सर्जरी के 1-2 मिनट के अंदर ही इनको एकदम साफ दिख रहा है, ना आंखों में जलन हो रही है, ना दर्द हो रहा है, और बिना चश्मे के ये सब कुछ देख पा रहे हैं। वेवलाइट प्लस इनोवाइस टेक्नोलॉजी से हम लोग 8 नंबर तक का चश्मा हटा सकते हैं। और अगर किसी का चश्मा 8 से ऊपर है तो फिर हम एक दूसरी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जिसको ICL कहते हैं, जहां पे आंख में एक पतले से लेंस को डाल के चश्मे का नंबर ठीक किया जाता है। तो आधे नंबर से लेके 8 नंबर तक हम लोग ये लेजर वाला ऑपरेशन वेवलाइट का एडवांटेज ले सकते हैं। 8 नंबर से लेके 30-35 नंबर तक हम ICL से हटा सकते हैं। कोई भी इंसान जो अपने चश्मे का नंबर हटवाना चाहता है और बेस्ट रिजल्ट पाना चाहता है वो इन टेक्नोलॉजीज को ऑप्ट कर सकता है। लेकिन अगेन, अगर 100 लोग चश्मा हटवाने आएंगे तो 100 में से केवल 80 लोगों का चश्मा हट सकता है, 20 लोगों का चश्मा नहीं हट सकता। इसमें कुछ बेसिक क्राइटेरियाज होते हैं जो आपको फुलफिल करने हैं। तो सबसे पहले पेशेंट की जो उम्र है वो 18 से ऊपर होनी चाहिए। आंख में चश्मे के नंबर के अलावा और कोई प्रॉब्लम ना हो तो बेटर है, क्योंकि यूजुअली ये कॉस्मेटिक सर्जरीज हैं। आपके चश्मे का नंबर पिछले 6 महीने से स्टेबल होना चाहिए। थोड़ा बहुत आधे पौने का वेरिएशन हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट मोर और लेस स्टेबल होना चाहिए। और अगर लेडीज प्लान कर रही हैं तो वो प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग पे नहीं होनी चाहिए। एक बार आपके क्राइटेरिया फुलफिल हो जाते हैं फिर आपको हॉस्पिटल में आना होता है, जहाँ पे आपके आंखों के 10-15 तरह की टेस्टिंग होती है। और अगर वो टेस्ट के रिजल्ट्स पॉजिटिव आते हैं तो हम आपको ऑपरेशन के लिए ले सकते हैं। देखिए, वेवलाइट वाला जो ऑपरेशन है ये हमारे आंख का जो सबसे बाहर वाला हिस्सा है, जिसको हम कॉर्निया, काली पुतली या आंख का शीशा कहते हैं, वहां पर ये ऑपरेशन करा जाता है। तो यहाँ पर अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम आपको ऑपरेशन का एडवांटेज नहीं दे सकते। मान लीजिए आंख में केरेटोकोनस की प्रॉब्लम है, या आपकी पुतली की जो मोटाई है वो बहुत अच्छी नहीं है, थिन कॉर्निया है, या आंखों में ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, तो ऐसी सिचुएशन में हम आपका ये लेजर वाला ऑपरेशन नहीं कर सकते। कभी कभार शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स हमें दिख सकते हैं, जैसे अभी ऑपरेशन हुआ तो 3-4 दिन तक आंख में थोड़ी लाली हो सकती है, थोड़ी जलन लग सकती है, खुजली हो सकती है, पानी निकल सकता है, चुभन हो सकती है, थोड़ा सा धुंधला दिख सकता है। तो पहले 2-3 दिन ये छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स बन सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मल है, इससे आपको घबराना है। यस, बिल्कुल करा सकते हैं, लेकिन हमें ये समझना है कि पेशेंट की नज़र किस कारण से कम हो रही है। मान लीजिए पेशेंट की नज़र मोतियाबिंद से कम हो रही है तो मोतियाबिंद का इलाज होगा, जहां पे लेंस को चेंज करा जाएगा। अगर पेशेंट की नज़र चश्मे के नंबर की वजह से कम हो रही है तो वेवलाइट वाले ऑपरेशन का एडवांटेज दे सकते हैं। अगर कोई भी पेशेंट वेवलाइट प्लस इनोवाइस से अपना ऑपरेशन प्लान कर रहा है तो बेसिकली ये 3 दिन का प्रोसेस रहता है। पहले दिन हम पेशेंट की सारी टेस्टिंग करते हैं।
एक बार टेस्ट के रिजल्ट्स हमारे बढ़िया आ गए तो नेक्स्ट डे पेशेंट अपना ऑपरेशन करवा सकता है। उसके नेक्स्ट डे पेशेंट को अपना फॉलो अप कराना होता है। उसके बाद करीब 3 दिन का रेस्ट हम रिकमेंड करते हैं। 3 दिन के लिए हम चाहते हैं कि पेशेंट धूल मिट्टी से बच के थोड़ा सा घर के अंदर रहे। अगर वो ट्रैवल करना चाहता है तो ट्रैवल कर सकता है, लेकिन आंख में एक प्रोटेक्शन वाला चश्मा पहन के। 3 दिन के लिए मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप थोड़ा सा कम रखिए, यूज़ कर सकते हैं लेकिन 3 से 5 घंटे। और 3 दिन के लिए थोड़ा सा गले के नीचे नहाना होता है कि आंख में पानी ना जाए। 3 दिन के बाद आप अपना नॉर्मल रूटीन शुरू कर सकते हैं। अब आप घूम फिर सकते हैं, धूल मिट्टी में निकल सकते हैं, 10-15 घंटे मोबाइल पे रह सकते हैं, अपना ऑफिस का काम वगैरह शुरू कर सकते हैं। बट कोई भी हैवी काम जैसे जिमिंग, जॉगिंग, रनिंग, स्विमिंग, स्पोर्ट्स करना है, क्रिकेट, फुटबॉल, एडवेंचर करना है, अंडर वाटर जाना है, स्काई डाइव करना है, कोई भी ऐसा काम जो थोड़ा सा लेडीज को मेकअप लगाना है, कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंस पहनने हैं, ये सारा कुछ करीब 15 से 20 दिन बाद शुरू हो सकता है। सर्जरी की ड्यूरेशन तो करीब 10 मिनट की है और नेक्स्ट डे ही पेशेंट की नज़र बिल्कुल साफ हो जाती है और 10-15 दिन के बाद पेशेंट बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाता है। उसको एक तरह से याद भी नहीं रखना होता कि ऑपरेशन हुआ भी था। इस सर्जरी का एक साइड इफेक्ट है कि आंखों में ड्राइनेस बनता है और उस ड्राइनेस को ठीक होने में 2 से 3 महीने लगते हैं। तो 3 महीने तक पेशेंट को दिन में 4 बार ड्राइनेस की ड्रॉप्स को डालना पड़ता है। देखिए, एक बार ही आपने अपने चश्मा हटाने का ऑपरेशन करा लिया, वैसे तो ये पूरी लाइफ के लिए है, लेकिन हम सब की उम्र जब 40-45 साल क्रॉस करती है तो हमारी आंखों में कुछ चेंज आता है जिससे हम सबकी आंखों में नज़दीक का या पढ़ने का नंबर आ जाता है। तो अगर किसी इंसान ने मान लीजिए 20 साल की उम्र में ऑपरेशन कराया है तो 20 से लेके 40-45 साल तक तो उसको कोई चश्मा नहीं पहनना, ना दूर का ना पास का। लेकिन उसके बाद जब भी पढ़ाई का काम करना है तब थोड़ा सा सपोर्ट पहनना पड़ेगा। दूर की नजर आपकी पूरी लाइफ के लिए परफेक्ट। सो ये टेक्नोलॉजी अभी आई है, 2024 सितंबर में लॉन्च हुई है एंड इंडिया में अभी ये सिर्फ 3 ही जगह अवेलेबल है। तो थोड़ी सी कॉस्ट इसकी इस टाइम पे ज़्यादा है। तो दोनों आंखों का ऑपरेशन करीब 1,30,000 या 1,40,000 तक पड़ता है। ललन टॉप की हमेशा कोशिश होती है कि जब भी मार्केट में मेडिकल इंडस्ट्री में कोई नया इनोवेशन हो, कोई नई टेक्नोलॉजी आए तो वो हम आप तक ज़रूर लेकर के आएँ। और उसी में ये एक थी वेवलाइट प्लस इनोवाइज सर्जरी। आपने देखा ये कैसे की जाती है। अगर आपके कोई सवाल हैं इससे जुड़े, आप कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हम ऐसे ही और नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में आप तक इन्फॉर्मेशन लेकर के आए, जानकारी पहुँचाएँ, तो उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय ज़रूर दीजिए। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा ये भी बताइएगा। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।